बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद खालिद रिजवी फाउंडेशन कॉलेज से आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं आपको ये धमकी वाला मैसेज दिखाऊंगा। सबसे पहले आप धमकी वाला मैसेज देखें, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा भाई, ये आप लोगों ने मैसेज देखा कि किस तरीके से इन्होंने मुझे धमकी दी। आ, धमकी भी ये उसको दे रहे हैं जो कराची के रहने वाले रिहायशी बंदे को दे रहे हैं, और वो भी रिजवी वेलफेयर फाउंडेशन के ऑनर को। रिजवी वेलफेयर फाउंडेशन के ऑनर को धमकी दे रहे हैं कि अपनी खैर बना, अगर तूने आज के बाद कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। वाह। अच्छा, उससे पहले जो है आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि ये मुझे जो है, मैं सोशल मीडिया पे जो है ज़्यादातर, मैं फेसबुक पे जो है इनकी पोस्टों में ज़्यादातर सबसे पहले मैं ज़्यादा घुसता हूँ, और इनकी पोस्टों में सबसे पहले आके मैं ये डांस के बारे में मैं बात करता हूँ, और रिजू फाउंडेशन का काफ़ी जो है मैं लिंक देता हूँ और नंबर देता हूँ कि ताकि आप लोग हमसे कांटेक्ट करें और हमसे रब्ता करें, और हम आप लोगों को एक रियल जॉब दिलवा सकें, इनके चक्कर में ना पड़े। अच्छा, इनका जो काम है ना, मैं आप लोगों को समझाता पड़ता हूँ कि इनका काम जो है, इनका काम, असल काम क्या है कि फ़्रॉड करना। और फ्रॉड कैसे करना, कि आपको बिज़नेस की लालच देना और आपको स्टार्स की लालच देना कि स्टार आपका बनेगा, आप 1 स्टार होगा, 2 स्टार होगा, 3 स्टार होगा, 4 स्टार होगा, 5 स्टार होगा। इस तरीके से जो है ये जो है इन्होंने गेम बनाया हुआ है पुराना। और एक टेंस के नाम से ही नहीं, इन्होंने काफ़ी अलग अलग नामों से जो है इन्होंने अपनी ब्रांचें बनाई हुई हैं। और कराची के मशहूर इलाकों में, जैसे कि नाजाबाद, नागन चुरंगी हो गया, कुरंगी हो गया, औरंगी टाउन हो गया, और ये वाटर पम्प हो गया, इन जैसी जगहों पे इन्होंने जो है ज़्यादातर जो है अपना कब्ज़ा गाड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो मैं आपको इस अंदाज में बता रहा हूँ। तो भाई, एक गुस्सा तो सबसे पहले बहुत आया मुझे, क्योंकि ऐसा धमकी वाला मैसेज। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे जो है मेरी सोशल मीडिया पे इन्होंने फेसबुक को बैन किया, मतलब इन्होंने रिपोर्ट कर दी। तो मेरे पे तो लग गया बैंड। ठीक है ना, मुझ पर लग गया बैंड, मेरा दूसरा अकाउंट बैंड हुआ है। तो इन्होंने, मैंने सिर्फ बात अपने वेलफेयर के बारे में की कि आपको रियल जॉब दिलवाते, टेंस जैसी कोई जॉब आपको नहीं दिलवाते, तो उन्होंने मुझे ठग करके पोस्ट रिपोर्ट कर दी, डिलीट कर दी। ठीक है ना। तो मैं इनके ग्रुपों में घुस के मैं तो करता हूँ, मैं तो सब चीज़ें भाई, मैं तो नहीं चाहता कि मेरे मुसलमान भाई, कोई मेरे से छोटा भाई या मेरी से छोटी बहन नहीं जाए, या मेरे से बड़ा कोई ना जाए, इनके चक्कर में नहीं पड़े। अच्छा, इनका बिज़नेस क्या पता है क्या है? इनके बिज़नेस ये है कि आपको ये कहते हैं कि आप ज्वाइनिंग फ़ीस दें और सेमिनार अटेंड करें। 2200 रुपये फ़ीस है हमारी, ज्वाइनिंग फ़ीस है, वो अटेंड करें। सही ना। अब ये 2200 रुपये फ़ीस भरे बंदा, वो बंदा जो जॉब के लिए पहले से 7-8 महीने से परेशान बेरोज़गार बैठा हुआ है, वो इनके पास जाके इनको 2200 रुपये दे, और 2200 रुपये दे के इनकी ज्वाइनिंग फ़ीस दे के फिर ज्वाइनिंग ले। सही है, चलो भाई ठीक है, ज्वाइनिंग भी हो गई। अब ज्वाइनिंग करने के बाद जो है, अब इनसे मेडिसिन लो, वो मेडिसिन जो चाइना की मेडिसिन है। ठीक है ना। अब वो चाइना की मेडिसिन इनको मिल रही है। अब वो चाइना की मेडिसिन इन बंदे को चुकाते हैं 40,000 रुपये पे। अच्छा, जितने भी मेरे को वेलफेयर में जो जितने भी लोग कॉन्टैक्ट किया है, जिसने भी मुझसे करा है, तो जो भी करते हैं, तो वो मुझसे सिर्फ इसीलिए कर, वो मुझे यही बताते हैं कि यार हमें रियल जॉब चाहिए, फेक जॉब नहीं चाहिए, रियल जॉब चाहिए भाई। रियल जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि यार हम फेक जॉब से होकर आ चुके हैं, टाइम्स में हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। 40,000 रुपये हमसे ले लिए, और मेडिसिन थमा दी हमारे हाथ में कि ये मेडिसिन जो है आपको सेल करनी है। अब वो 40,000 रुपये की मेडिसिन हम सेल करें, फिर उसके बाद जाके फिर हमें जो है इस पर कमीशन मिलेगा, अपने ही पैसों पे कमीशन मिलेगा। क्या बात है, ये बिज़नेस दे रहे हैं वो। अगर यार बिज़नेस करना ही है ना, तो बंदा कराची की इतनी मशहूर मशहूर मार्केट है, गोल्डन मार्केट, लाइट हाउस, बंदा वहाँ ना चले जाए। शेरशाह की इतनी बड़ी मार्केट है हमारे कराची के अंदर, ऐसी मार्केट है कि बस मत पूछो। आप वहाँ से भी जाके अगर आप कोई सामान अगर लेते हो, तो आराम से कराची के अंदर बिज़नेस कर सकते हो, और एक से एक बिज़नेस कर सकते हो, और दिमाग हमारे कराची के पास बहुत है। और आप कराची वालों से तो एक अच्छी बात याद आई कि यार धमकी भी हो, किसको दे रहे हो? मुझे, कराची वाले को। अरे भाई ऐसा नहीं करते। अगर धमकी देनी है, अगर सोशल मीडिया पे किसी को बैंड करना है ना, तो ये वीडियो देखो, इस वीडियो को देखो, और देख के ना इसने करिए कब्र का मजाक उड़ाया। ठीक है ना। कब्र का मजाक उड़ाया, उड़ाने के बाद एक अल्लाह को चैलेंज करना, अल्लाह को चैलेंज कर रहा है ये बंदा। ठीक है ना। गया। और ये देख लो गाइस, काफी सारे लोग जो गाइस अपनी गैंग में भी नहीं है कह रहे कि गाइस मैंने ना भाई अल्लाह को चैलेंज कर दिया, अब ये चैलेंज दोबारा करूंगा और अच्छे तरीके से करूंगा, जितना नीचे हमने गड़वाया था ना उससे और नीचे दबा। ये बंदा चैलेंज कर रहा है। आपको इस वीडियो को पाकिस्तान में चलने नहीं देनी चाहिए थी। आप लोग अगर मुसलमान थे ना, आप लोग अगर मुसलमान हैं ना हम लोग, तो हमें पता क्या चाहिए कि हमें रिपोर्ट करें इन जैसे बंदों को। हम इनको रिपोर्ट करेंगे ना, तो ताकि इनकी हिम्मत नहीं होगी इस तरह की कोई वीडियोस डालने की, अपलोड करने की। इनका अकाउंट न्यू बैंड हो जाएगा। जब न्यू करके बैंड होगा, आराम से जल्दी से बैंड हो जाएगा, तो फिर आप इनकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि हम कुछ कर सकें आगे, इस तरह की कोई वीडियो डाल सके, जब इनका अकाउंट बैंड होगा तो। लेकिन आप लोगों ने ये काम नहीं करा। आप लोगों ने वो काम करा कि मुझे बैन कर दिया, मेरे बैंड, मुझे फेसबुक पे बैन लगा दिया। किस बात के लिए? कि मैंने टेंस के बारे में बात की, मैंने टेंस के बारे में बोला। टेंस ग्रुप फ्रॉड है, जिसपे एक ज़माने से बैंड लगा हुआ है, 2012 से बैंड लगा हुआ है इस पर, और ये अलग अलग नाम से जो है ये लोग चला रहे हैं।
ये लोग अलग अलग नाम से चला रहे हैं। मैं आपको बार बार इसी चीज़ पे मैं पहली वीडियो से बात करता हुआ आ रहा हूँ और इस वीडियो तक के बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि यार ये फ्रॉड कर रहे हैं। ये फ्रॉड बिल्कुल ऐसा फ्रॉड है कि इनके ही पैसों से, आपके ही पैसों से, और आपको ही क्या कहते हैं कमीशन दे रहे हैं। क्या फ़ायदा फिर ऐसे पैसों का भाई? क्या फ़ायदा ऐसे बिज़नेस का? और जितने भी लोग मेरे पास आए ना, सिर्फ इन्हीं के बारे में बात की कि भाई मेरे इतने पैसे किसी ने ले लिए, टेंस वालों ने, ये मेरे इतने पैसे इसने लिए हैं और ये है पूरी टेंस। देते कुछ भी नहीं है। ख्वारी अलग होती है, ऑफिस अलग। आप जाते हो, टाइम टू टाइम जाते हो, 9 से 5 तक आप ऑफिस में जाते हो और मिलता कि आपको कुछ भी नहीं। मैं अपने ग्रुपों में, व्हाट्सअपों में, मैं पूरा यही बात करता हूँ, वेलफेयर ऑफिशियल वाले नंबर पे मैं यही बात करता हूँ कि आप इन टेंस से दूर रहें, दूर रहें। कोई मुझे इस तरह की पोस्ट नहीं सेंड करें, ना मैं क्या कहता है कि चलाने वाला हूँ, और ना मैं आप लोगों को ये इस तरह की कोई फ्रॉड जॉब दूंगा। मैं इस तरह की बात करता क्योंकि आप लोगों का फ़ायदा हो। अब आप लोगों के कमेंट चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। इस कराची के लड़के को, महत को, ऋषि फाउंडेशन के लोगों को, हम लोगों को, तो भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और आप लोगों का सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप लोग हमारा साथ दें, ताकि हम इन जैसे टेंस जैसे लोगों को ना ख़त्म कर सकें, बिल्कुल ख़त्म अपने कराची से। क्योंकि हमारे कराची में पहले ही बेरोज़गारी बहुत है, बहुत ज़्यादा। 1,000 रुपये का नोट ना हमारे आजकल के दौर में तो 100 रुपये के बराबर हो गया है यार। तो आप 2,500 रुपये, 2,200 रुपये आप उसको दे के ज्वाइनिंग फीस देने के बाद आपकी 40,000 रुपये फिर जमा कराओ, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी जॉब का यार? क्यों किसी के दिल के साथ खेल लो? क्यों किसी बेरोज़गार मजदूर, अपना सफ़ेद पोश इंसान का खेल लो, सॉरी, सफ़ेद पोश इंसान का तो आप लोग खेल लो। क्यों खेल लो भाई? क्या हो गया आप लोगों को? हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह को जवाब देना है। इतना तो खौफ रखो अपने दिलों में यार। मैं आपकी धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा अल्लाह है और पूरी टीम है मेरे साथ, मुझे इतना पता है बस। मैं ये जानता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।